अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। और नाश्ता कर रहे हैं मेरे मियाँ, और साथ एक टोस्ट मैं भी लूँगी। चाय मैंने अपनी नहीं बनाई क्योंकि मैंने 2 कप सुबह सुबह पी लिए थे। मैंने कहा बस ब्रेक लाओ 2 कप पी के बाद में सेक सीना निकलता, इतनी ज़्यादा गर्मी थी हद से ज़्यादा। तो अब चाय पी नहीं जाती, लेकिन चाय 2 दफ़ा तो पीनी चाहिए ना। सुबह एक टाइम, फिर 11 बजे, फिर शाम को 4 बजे, और मस्ट 3-4 कप तो हो ही जाते हैं। वैसे मैंने आधा कप लेती हूँ, फिक्र ना करना अच्छा जी, मैं ना मिशाल को लेके जा रही हूँ। मेरी बेटी जो है ना वो है 15 साल की, और इसकी ना शुरू में मैंने बताया था, इसको मैंने स्किन रिलेटेड की चीज़ें ना वो उसको दी थी ताकि इसके पिंपल्स और ये जो एक्नी हो रही है इसको ख़त्म हो जाए। होता नहीं, सेज में आके बच्चों के थोड़े से आ जाते हैं, क्या कहते हैं, ये हो जाता है फेस पे, दाने शाने आ जाते हैं। तो मैंने बड़ा इंतज़ार किया हो जाएंगे ठीक। आहिस्ता आहिस्ता इसके ना गर्दन पे, बैक साइड पे भी थोड़े थोड़े दाने निकलने शुरू हो गए, फिर वो निशान भी छोड़ जाते थे। तो उस वजह से ना मुझे थोड़ी टेंशन होने लगी थी कि ये वो वाले दाने नहीं है जो 12 से 14-15 के दरमियान बच्चों को निकलते हैं, तो ये कुछ और ही है ना। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਆਏ ਆ। ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ, ਥੋੜਾ 1 ਮਿੰਟ, उसके बाद बाहर आ गए हैं, देखते हैं। पर्ची हैगी है, मतलब 3 ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚ 2 ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਟੈਂਟ ਕਾਸੇ ਲੈਣੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ, 2 ਅਸੀਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। 2 ਅਸੀਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਕਸ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਵੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ ਕੰਟੈਂਟ ਕਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬਚਤਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਬਹੁਤ ਚਲਾਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਟੈਕਸੀ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਡਾਕਟਰ ਨਾ ਬਣਨਾ, ਸੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਬਾਜੀ, ਆਪ ਅੰਦਰ ਆਪਕੀ ਬਾਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਣੋਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਸ਼ਬੂ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਚਲੋ, ਇੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਵੀ ਹੋ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਏ ਨਾ, ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਵੇ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਦਵਾਈ, ਹਾਂ, ਮੈਡੀਕल स्टोर भी होता। सही। मैं साथ इसलिए आई थी, मुझे ये था कि जैसे होता नहीं अंदर लेडीज़ हो या कोई डॉक्टर मर्द हजरात हों, मैं इसलिए आई थी कि अंदर मिशाल अकेली ना जाए, मैं साथ आऊँ। तो लुकमान ने पढ़ने जाना तो उसको छोड़ के आई हूँ बच्चों के पास में, के बस आई कि गई तो उसका फ़ोन आ गया था कि मामा मैं ना घर में ही पढ़ रहा हूँ, तो आप आराम से ना हो आए। तो मैंने कहा चलो, फिर मौजा लग गया। तो यहाँ बिल्कुल पास एक्शन मार्केट थी, तो मैंने कहा आए हैं तेनू कहंज हो सकता है कि अस्सलाम वालेकुम करके ना जाइए, एवं माइंड ना कर जाए कि तुसी आए, तुसी साडे वाल नहीं आए। नॉर्मल तो आजकल कोई नहीं कहता, जब घर आ जाते फिर कहते हैं तुसी आए सो, तो साडे वाल आए नहीं। पता उनको होता है कि ये आए हुए हैं, लेकिन उनको होता है कि घर टुर जाएंगे ना, जो गड्डी च बह जाएंगे फिर असीं कहांगे तुसी आए नहीं। तो मैंने कहा एक्शन मार्केट भी अब वो इसी ज़माने की बनी हुई है, ये ना होया भी पिछू सानू फ़ोन करके एतराज़ करे कि तुसी आए हो साडे शहर, तुसी साडे शहर आए नहीं। तो ये छोटी छोटी जो बातें मैं आपको बताती हूँ ना, हकीकत में ऐसे ही होता है, सच्ची बात है। ये मैं ऐसे अपने पास नहीं बना रही, ये ना समझना कि मेरे साथ ऐसे होता है। आल राउंड जो देखा है ना वो ऐसे ही होता है, 90% तो ऐसे ही होता है। लोग ऊपर से गोंगलू से मिट्टी नहीं झाड़ते, वैसे वाले मिट्टी झाड़ते हैं। ध्यान रखा करें कौन मिट्टी झाड़ता है, कौन रियल है। तो एक्शन मार्केट में जब आते हैं ना, यहाँ का जो सैक्शन है ना बर्तनों वाला, ये बड़ा मज़ेदार होता है क्योंकि ये ना सस्तियाँ चीज़ां होंदियां ने। नॉर्मल शॉप जो दुकानें होती हैं ना उनसे ज़्यादा थोड़ी सी नीचे है इसकी प्राइस ना। अब तो खैर इन्हें भी बड़ी आखिर चुक ली, लेकिन फिर भी मज़ा आता है ऐसी चीज़ें देखने में। टूल बड़े अच्छे मिल जाते हैं, किचन के जो छोटे छोटे फ्राई पैन होते हैं, इनकी देगची जो मैं जो यूज़ करती हूँ जिसमें मैं खाना बनाती हूँ, जैसे चावल बनाती हूँ या मैं सालन बनाती हूँ, वो इसी मार्केट की वो नॉन स्टिक बर्तन है मेरे पास, ख़राब नहीं होते। अगर तो आप लोहे का चम्मचानी नहीं लगाएंगे तो वो ख़राब नहीं होते। तो इस मार्केट के ये बड़ा मज़ेदार है कि एक तो सस्ती हो जाती है और काफ़ी देर तक इनकी जो चीज़ें ना वो चलती हैं। तो बर्तन में मैं कह रही हूँ, बाकी छोटी छोटी चीज़ें अगर बच्चों को साथ ले आए ना, उनकी ये फेवरेट दुकान है क्योंकि यहाँ पे इनको ना स्कूल की चीज़ें और इनके बड़ी चीज़ें, इनको छोटी छोटी चीज़ें मिल जाती है जिसमें बच्चे बड़े हैप्पी हो जाते हैं। पैसे भी आपके थोड़े लगते हैं तो उसे बच्चे भी खुश कर लेंगे। तो मेरे 2 बच्चे छोटे घर है, बड़े बच्चे के तो मैंने कभी कुछ लिया ही नहीं है ना, जब वो छोटा था भी कुछ नहीं लिया था। फरमाइशी प्रोग्राम हमारे घर में नहीं होता, तो मैं खुद से ले जाऊँ तो ले जाऊँ। तो भी ये मैं बॉक्स देख रही थी, जैसे ये ऊनी में जाता है ना पढ़ने, लाइब्रेरी में ख़ास तौर पर उस वक्त इसको होता है फोल्ड करके पराठे बना के मामा दे, तो मैं वो देख रही थी कि सेक्शन बना है अच्छा है।
अगर मैं इसको ले दूँ तो वो मिसाल मेरे साथ गई थी, मेरे तो टीचर भी बड़े होते हैं ना, अगर मेरे साथ कोई मेरा बच्चा जाए वो मेरा टीचर बन जाते उस वक्त जाके, ये रहने दे इसमें वो हो जाएगा ये हो जाएगा, तो मैं फिर तुम पता पैसे बच जाते हैं। मैं कहा चलो ठीक है, एक भी ना हो जाए ना तो ऐसी चीज़ रख दी थी, अगर ना हो फिर ले आते हैं, इससे बड़ा होता है तो वो होता है ना, बेहतर होता है अगर किसी की मान ले तो उसमें भी कभी कभी फ़ायदा हो जाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें दिखा रही थी मुझे, ये देखें ये इतनी की है, ये इतनी की, तो खैर इसने लिया कुछ नहीं, कुछ चीज़ें ली हैं जो फ़ौरन से शॉपर से निकाल के ऊपर ले गए और मुझे आपको दिखाने भी नहीं दी। खैर मैंने भी कोई ख़ास इतनी चीज़ें नहीं ली, जो लेंगे वो मेरे साथ मुझे लगता है मेरे घर में वैसे आपको नज़र आ जानी क्या नवी चीज़ें क्या पुरानी चीज़ें। तो मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ ताकि जो नए आए हैं ना उनको इस दुकान की अगर तो आपके पास है ऐसी शॉप, एक्शन इसका नाम है, एक्शन सीधा तो आप देंगे ना तो आपके भी इर्द गिर्द ज़रूर ऐसी वाली मिल जाएंगी आपको, जो कहते हैं ना कि सस्ते बर्तन और सस्ती चीज़ें कहाँ से मिलती हैं। लाज़मी बात है हर बंदे को सस्ती चीज़ें चाहिए, ख़ास तौर पर वो जो अभी आए हैं उनको। हम पता क्या करते हैं, हम ऐसे हैं कि हम पाकिस्तान से जब आते हैं ना तो अगर इधर की यूरो की चीज़ है 1 यूरो की तो हम मल्टीप्लाई करने लग जाते हैं, पाकिस्तान किन्ने भांदे ने इन्ने भांदे, वो ऐसे चक्कर में चीज़ां ही नहीं ली थी। हाँ शुरू में तो हम बड़े ज़रबे देते हैं, बाद में फिर बंदा सोचता है कि हाँ है ਅਸੀਂ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਵੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਮਾਣਾ ਵੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਾਣਾ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਜ਼ਰਬਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸਾਨੂੰ ਰਿਆਜ਼ੀ या मैथ आंदा ना ज़रबां दे के भी अपना ख़त्म कर लेना। तो जो स्टार्ट में आते हैं वो तो बड़ी ज़रबे देते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता बंदा आदी हो जाता है, कहते हैं नहीं यह काम ठीक नहीं है। तो अब तो हम भी कोई ज़रबे नहीं देती, ऐसी बात नहीं कि हम नहीं देते थे, हम भी देते थे, हम भी आपके जैसे हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि असी एक मुल्कों आईए होए तो साड़ी एक ही सोच होवे ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਕਰਕੇ ਲੰਘ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਿल्कुल दिल ਤੇ ਗੱਲ नहीं लानी कि ਅਸੀਂ इंज कर रहे हैं, सानू बाजी कहते हैं नहीं ऐसे भी कर चुके हैं। तो यहाँ पे ना खाने पीने वाले ये एरिया में आ गए, जैसे निमको, पॉपकॉर्न, ऐसी चीज़ें वो उठा रही थी बाजी जी साथ आए हुए जिनकी टरमीन थी, उसको ये था कि ये लूँ कि वो लूँ। अच्छा 2 चीज़ें उठा लेती, ये नहीं कहते ये लूँ कि ना लूँ, नहीं 2 होती हैं, ये लूँ कि वो लूँ। तो मुझे बड़ी हंसी भी आती है, मैं कहा मेरे तो पैसे इंज भी लगने ने तो उंज भी लगने ने, तो जेड़ी मर्जी लै। तो खैर इसने अपने खाने पीने के नूडल्स और ऐसे पॉपकॉर्न, निमको शिमको जो भी इनकी होती हैं वो उठाई हैं। तो मैं अब छोटे वाले बेबी वाले हिस्से में आ गई हैं, लेना उन्हें कुछ नहीं, बस एवं वेख के मज़ा आता है ना, अब दिल करता है बच्चों की शादियाँ हो तो छोटे छोटे बेबी हों फिर उनकी चीज़ें लें। तो क्योंकि छोटे छोटे बच्चे, मैंने कहा ये दुकान ऐसी है कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, माएँ कहीं होती हैं छोटे बच्चे कहीं और होते हैं। इस एरिया में छोटे बच्चे ज़मीन पे बैठ के ना तो अपने खिलौने ढूंढ रहे थे, मुझे बड़ी हंसी आ रही थी। मैंने कहा ए मौजा ने ना बच्चों ने होंगे किसी अपने हिस्से चलने आप अपने हिस्से में चले, लेकिन मैं बच्चों को साथ लेके जाऊँ ना, मेरा दिल नहीं करता कि बच्चे अब उधर हूँ और मैं उधर हूँ, ऐसे वो मज़ा भी नहीं आता चीज़ें देखने में ना, ध्यान बच्चे की तरफ ही रहता है। तो लेकिन ये जो गोरे हैं ना ये थोड़े से, मैंने कहा कि बच्चों के मामले थोड़े बहादुर लगते हैं मुझे, लेकिन हम जो देसी हैं ना हम कोई बहादुर शादर नहीं है बच्चों के मामले में। चलें जी वापस आ जाने, बड़ी भुख लगी सी, तुसी अंदाज़ा ला लो, कुछ नहीं खाता, घर आई हूँ और दिल कर रहा था कि चने का पुलाव बनाओ। तो मैंने ना परसों बनाए थे काले चने, उसका शोरबा भी पड़ा था, चने भी पड़े थे। मैंने कहा चलो जी मैं लेफ्ट ओवर जो सालन होते हैं उसका तरीका बताती हूँ आपको कैसे उसको यूज़ करना है। वाइट चावल ख़त्म थे, मैंने कहा कि मैं वाइट चावल उबाल लेने, बेहतर इनमें चावल सुट्टा तो इन्हू मैं बनावा पुलाव, तो आ भी मज़ा लवो तो घर वाले मज़ा दवो, तो बेहतर मैं ही समझा। तो मैंने चने अलग कर लिया, पानी जो है ना शोरबा उसका मैंने कप के साथ नाप लिया, क्योंकि मैंने 2 कप चावल लिए और मैं 4 कप पानी डालती हूँ। जर्मनी में ना ज़्यादातर लोग जो है ना वो 3 कप पानी डालते हैं, मैं पता नहीं कुछ 4 कप डालती हूँ। जो भी चावल लूँ मुझे कोई नहीं होता कि इस चावल को नहीं मैंने ज़्यादा पानी देना, इसको नहीं देना। मैं जितने भी कंपनी के चावल यूज़ किए हैं ना तो मैंने 4 कप ही पानी डालना है, मेरे पाकिस्तान का हिसाब रखा है मैंने। अच्छा ये ना चावल जो ना मैंने बड़े पूछते हैं कि तुम किहड़े चावल यूज़ करते हो, ये सवेरा चावल है, जो सवेरे उठते हैं ना वो याद रखा करें, सवेरा नाम है इनका। मैं ये चावल यूज़ करती हूँ, बड़े मज़ेदार है। ऐसे हाथ जब नवाला बनाते हैं ना, क्योंकि मैं चावल ना हाथ के साथ खाती हूँ, तो मैं जब हाथ के साथ खाती हूँ चावल जब मुट्ठी में आ जाए ना मज़े वाले, तो फिर जायका मज़े का भी निकलता है। अगर आपको मुट्ठी में चावल ही आपके खिलर पिलर जाएंगे तो फिर उसकी खुशबू भी इतनी कोई नहीं आती। चलें जी चावल हो गए डन, मैं आफिया चावल पा के देवां तो तुसी इत्थे मैनूं तो वो इजाज़त, इंशाअल्लाह ताला कल वापस आऊँगी। मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखें, अपना और अपनी फैमिली का भी खास ख्याल रखें। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।